सबसे पहले तो मैं मेरी पार्टी की जानिब से आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी तरफ से ये पहला बजट पेश किया गया है और उम्मीद करता हूँ कि पिछली बार जैसे बजट पेश किए गए और जो भी इक़दाम हुए आपके दौर इक़्तिदार में इंशाअल्लाह उस पर ज़्यादा गौर करते हुए पूरी तौर से बजट इस्तेमाल करने की हम कोशिश करेंगे और ये भी उम्मीद करेंगे कि जैसा पिछली बार सिर्फ जो बजट सिर्फ नंबरात के जरिए से हमें बताया गया और अमली जामे में जो ज़मीनी सतह पे उसको नहीं उतारा गया, जिस किस्म के वादे हमेशा किए गए कि ये हम लाएंगे और उसको हम जो अंजाम पे नहीं पहुंचा सके, आपकी लीडरशिप में शायद हमें उम्मीद है आपसे, आपकी केपेबल लीडरशिप में कि ये बजट जो भी पेश हो रहा है वो ज़मीनी सतह पर उतरते हुए आवाम को इससे फ़ायदा होगा। मैं यहाँ से आपके जरिए से कमिश्नर साहब और डीसी फाइनेंस साहब से मुखातिब होते हुए कुछ चंद सवाल आपके जरिए से उनके सामने रखना चाहूँगा। ये भी चाहूँगा मैम कि मेरे साथ साथ अगर डीसी फाइनेंस साहब का भी माइक अगर अवेलेबल हो तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रिवाइज बजट एस्टिमेट्स जो 2020 और 21 के हमें दिए गए हैं वो तो हमारे पास है, और जो एक्चुअल खर्चा 2020-21 के मार्च और अप्रैल तक हुआ वो हमारे सामने नहीं दिया गया है। वो सिर्फ एसी कैनेडी साहब ने अपने हद तक रखा है। तो मैं ये चाहूंगा कि जब मैं उसके बारे में पूछूं तो कैनेडी साहब भी साथ में जवाब दें ताकि हम ये बजट की गुफ्तगू पे सही तौर पे एक डिस्कशन कर सकें। मैडम यहाँ पे Martin sir, what we will do is after you speak, after you finally we will get access to all the questions. That's a normal excuse that we hear in every consumer. No. Because there are like about 5 people who spoke, 5 or 7 people who spoke now, and then you were speaking. So finally, stopping on the points, and we will give you an answer. Definitely. So I'll go ahead with the budget, ma'am. यहाँ पे मैं रिवाइज बजट एस्टिमेट पे बात करूंगा जो पेज नंबर 31 से और 30 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैडम जो रिवाइज बजट एस्टिमेट 2020-21 हमें दिया गया है, मैं यहाँ पे जब गौर करता हूँ और जब जमीनी जो मुद्दे हमारे सामने जो अवामी सतह पे आते हैं उसको गौर करता हूँ तो इसमें जो सबसे बड़ी कमी जो ये बजट में मुझे दिखती है कि प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर सैनिटेशन। आज हमने पूरे शहर हैदराबाद से डंपर प्लेसेस निकाल दिए और तकरीबन जहां पे भी डंपर बिन्स थे वहां पे हमने ओपन पॉइंट्स बना दिए और इसको उठाने के लिए हमें और ज्यादा वॉकर्स और ज्यादा व्हीकल्स हमको हायर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो डंपर बिन्स को प्लेसेस के जरिए पहुंचा सकता उनको तो हटा दिया गया और नए बिन्स हायर करने पड़ेंगे। और बजट में जो रेंट एंड हायर चार्जेस और व्हीकल मशीनरीज जो इसमें दी गई है, मैं ताज्जुब करता हूँ रिवाइज बजट एस्टिमेट में 2020-21 में आप 150.00 अलॉटमेंट किए थे, तो अगले साल जब आपको ज्यादा मशीनरी हायर करना है इन ओपन बिन्स को ज्यादा क्लियर करने में, आपने उसका आधा बजट अलॉटमेंट किया। क्या ये सीरियसनेस है कमिश्नर साहब का सैनिटेशन की तरफ? जो बजट को जहां पे ज्यादा मशीनरी की जरूरत है वहां पे बजट को कम कर दिया गया। ये एक चीज से आपके जरिए से सवाल उनसे है जिसकी उम्मीद है कि मुझे जवाब मिलेगा। अगर हम और फिर आगे बढ़े, सैनिटेशन पे ज्यादातर कुछ इसमें अलोकेशन या इसमें फंड्स अलोकेट करते हुए नहीं दिखाए गए। जो लास्ट टाइम का जो बजट था उसको वैसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए ना इसके ऊपर कुछ बात करते हुए मैंने किस तरीके से हम इम्प्रूव करेंगे। ये बात तय है मैडम कि डंपर फ्री सिटी हैदराबाद बनाने के लिए कमिश्नर साहब की जेरे निगरानी में कुछ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या हर एक सर्कल में एक वार्ड को चुनकर उसको पहले बिल फ्री बनाने की कोशिश की गई थी। उसी में हम नाकामयाब रहे पर मुझे ये समझने नहीं आया इतनी क्या जल्दबाजी थी जिसमें आपने पूरे शहर को बिल फ्री बनाने गया और ये शहर को बजट का अलोकेट करते हुए एक रास्ते पे लेके गए। तो कमिश्नर साहब इसको बजट किस तरीके से अलोकेट कर रहे हैं, किस तरीके से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के नुमाइंदगी है उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा,
आप पेरिफेरल एरियाज की बात करते हैं, हम वो एरिया जो साउथ जोन हमारा खसूसी हल्का और सेंट्रल जोन है, वहां पे जहां पे मैक्सिमम स्लम्स है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा बिल्स थे मौजूद है, उनको जो हटाया गया, उसके जो एक्स्ट्रा मशीनरी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ उसमें पेज नंबर 30 पे रेंटल हायर चार्जेस को आधा क्यों किया गया? फिर आगे जब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं मैडम, रिवाइज बजट एस्टिमेट में, तो हम देखते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रिजेस, कलवर्ट एंड फ्लाईओवर। तो यहाँ पे बजट एस्टिमेट 2020-21 में आपसे जो पहले मेयर साहब थे, उन्होंने बड़ी गुरूर और बड़ी काबिलियत से 9 करोड़ 21 लाख रुपए उसमें अलॉकेट किए थे। बजट एस्टिमेट में उसको कट डाउन करते हुए 1.5 करोड़ की पे कर दिया गया। तो सिर्फ अगर ऐलानात करते हुए फिर बजट एस्टिमेट में उसका सिर्फ 10% करना है, तो ऐलानात क्यों? और जब उससे पहले के साल के अगर हम एक्चुअल्स देखें, एक्चुअल्स वो होते हैं मैडम जो अखराजात जीएचएमसी ने किया, तो सिर्फ हमने 1 करोड़ रुपए किए हैं। तो फिर हम बजट एस्टिमेट में 9-10 करोड़ की बात क्यों करते हैं जब हमारी काबिलियत ही 1 करोड़ की खर्चा करनी है? और नेक्स्ट ईयर में हमने उसको 4.5 करोड़ कर दिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सीवरेज लाइन्स, 2019-20 में जीएचएमसी की काबिलियत इतनी थी कि वो पूरा महकमा लगा के सिर्फ 20 करोड़ रुपए उसमें खर्चा कर पाए। रिवाइज बजट एस्टिमेट में उसको 100 करोड़ कर दिया गया और आने वाले साल में भी यही उम्मीद है कि 100 करोड़। मेरा यहाँ पे सवाल कैनेडी साहब से ये है, मुझे ये बताइए कि 2020 और 21 में जो अप्रैल किया उसमें एक्चुअल इसका फिगर कितना खर्चा हुआ, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं उसका आधा भी नहीं होगा। तो फिर ये बजट में डालने की वजह क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर ने 2019-20 में जो जीएचएमसी जो अपने तरफ से जो खर्चा किया वो 37.44, बजट एस्टिमेट में 68 बताया गया, अगले साल में 71। हमें इसका भी रिवाइज बजट एस्टिमेट जो 2020-21 के एक्चुअल फिगर्स है जो जीएचएमसी ने खर्चा की, मुझे ताज्जुब होता है इतना कोविड सिचुएशन होने के बावजूद, लेबर होने के बावजूद भी क्या 68 करोड़ रुपीस आप खर्चा कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो हमें एक्शंस क्यों नहीं बताए जाते? आगे अगर आप उसमें अगर पेज नंबर 30 अगर आपकी बुक है मैडम, तो मेरे बात को आप रिलेट भी कर पाएंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग, पेज नंबर 31 पे अगले साल तो ये नहीं है, ये साल में 22 करोड़ रुपए उसमें डाला गया, एक्चुअल्स कितना खर्चा किया गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सिटी लेवल पार्क्स, रिवाइज बजट एस्टिमेट 10 करोड़ रुपए डाला गया। 150 वार्ड्स के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सिटी लेवल पार्क्स को सिर्फ 10 करोड़ रुपए। मुबारकबाद देता हूं मैं आपके जरिए से कमिश्नर साहब को, उनके कमिटमेंट के लिए कि वो यकीन रखते हैं कि 10 करोड़ रुपए में वो शहर हैदराबाद के तमाम सिटी लेवल पार्क्स को डेवलप कर सके। ऐसे काबिल और ज़हनी ऑफिसर्स की बेशक हमें जरूरत है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनी लेवल पार्क्स, 18 करोड़ रुपए 150 वार्ड को रखे गए हैं। 150 वार्ड के अगर 18 करोड़ रुपए अगर 150 वार्ड में डिवाइड किया जाएगा मैडम, तो हर वार्ड में आप खुद जानते हैं, शायद आपके वार्ड में मेरे हिसाब से जो आपका डिवीजन है 5 से 10 पार्क्स है, क्या 15 करोड़ रुपए में आपके पार्क्स को छोड़कर क्या दूसरे पूरे 150 कॉर्पोरेटर्स के साथ इंसाफ किया जा सकता है? ये सवाल कमिश्नर आपके जरिए कमिश्नर साहब से है। आगे जाके अगर हम देखते हैं तो हमेशा ये काबिलियत की बात होती है, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर 2019-20 में 1 पैसा खर्चा नहीं किया गया और अब डाला गया है सिर्फ 29 लाख रुपीस, नहीं 29.29। रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल्स, ये कभी नहीं बदलता। जो महकमे के गाड़ियों का जो मेंटेनेंस है वो हमेशा उतना ही रहता है। सिटी लेवल पार्क्स नीचे आ जा सकते हैं, सैनिटेशन का खर्चा नीचे आ जा सकता है, सैनिटेशन के लिए हायर करने की मशीनरी का पैसा आधा हो सकता है, मगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल्स जो महकमे के वो हमेशा उतने रहेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ जो भी ऑफिस के जो खर्चात है वो हमेशा उतने ही रहेंगे। ये आवाम से बढ़ के हैं क्योंकि इनको हमेशा पैसे अलॉट किए जाते हैं, मगर जो जमीनी सतह पे जो जरूरत है उसको अलॉट नहीं किए जाते हैं।
इसके जरिए से आपसे कमिश्नर साहब से सवाल करता हूं। अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाए मैडम, तो यहाँ पे कैनेडी साहब भी काबिल इंसान है, कमिश्नर साहब तो उनके जेरे निगरान है। मेंटेनेंस ऑफ गार्बेज डंपिंग यार्ड्स, ट्रांसफर स्टेशन / डंपर बिन्स। आपके जरिए से याद दिलाना चाहता हूं कमिश्नर साहब को कि उन्होंने ही डंपर फ्री हैदराबाद का लॉन्च किया है। फिर ये / डंपर बिन डाल के क्यों लिखा जा रहा है? जब आप कुछ अमल करते हैं तो उसको किताब में उतारा जाए। क्या उसके वास्ते एक अलग बजट एलोकेट है क्या अभी भी उम्मीद है कि आप डंपर बिन्स को वापस लाएंगे? आप उसमें भी देख लीजिए मेंटेनेंस ऑफ गार्बेज डंपर स्टेशन एक्चुअल्स 2019 के 13.49, रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट 15.00। आपके जरिए से सवाल ये है इसकी एक्चुअल कितना खर्चा हुआ लास्ट अप्रैल तक, और इसको बढ़ा के रख दिया गया 25.70। मैडम आप इसको अगर गौर करें तो ये सेम वैसी होगा। आज 25.70 रखा जाएगा, बीच में रिवाइज बजट एस्टिमेट आएगा, फिर इसको भी 10 करोड़ रुपए कम किया जाएगा, जिसमें जैसा आपको दिखाई जा रहा है बजट एस्टिमेट 2020-21 में 21.94 था, उसको कम करके 15 करोड़ किया गया। तो ये सिर्फ नंबरात का खेल है मैडम। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी काबिल लीडरशिप में नंबरात के खेल से निकलते जमीनी सतह पे जो आवाम को जो सहूलतें हैं वो आप फराहम करेंगे, और इन अहदेदारों के नंबरात के गेम में आप नहीं उलझेंगे, नहीं फंसेंगे, और आवाम को समझते हुए, आवाम के तकलीफात को समझते हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आएंगे, बगैर अहदेदार के उसके ऊपर टेक्निकल मशवरे लेते हुए सीधे आवाम को आप फायदा पहुंचाएंगे। 5 साल आपने इनमें भरोसा करके देख लिया, 5 साल कॉर्पोरेटर को बजट नहीं मिला, सब अहदेदारों के जरिए से हुआ, आप खुद उसका नतीजा जानते हैं। जगदीश्वर साहब को मैं सुन रहा था, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी काबिल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, और वही इलाकों से क्या नतीजा आया आप बेहतर जानते हैं। तो उम्मीद है कि इस बार आप कॉर्पोरेटर्स पे ज्यादा यकीन रखेंगे, ताकि ऑफिशियल्स की बात सुनते हुए जो जमीनी सतह पे जो काम है उसको अंजाम देंगे। आगे अगर हम बढ़ते हैं मैडम, आपकी जेर निगरानी में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। अर्बन मलेरिया इरेडिकेशन बड़ा नाम है मैडम और बड़ा इनिशिएटिव है। परचेस ऑफ मटेरियल, टूल्स, ऑयल एक्सेट्रा 2019 and 20 में the allocation, the actual that spending of GHMC was 2.78 crore. When you compare the population of Hyderabad, which is not over 1 crore, the GHMC commissioner, along with his proud entomology team, was able to spend 2.78 rupees on one citizen in the whole year. Achievement, and I congratulate you for this. And this time, the budget allocated is 12.05. एकदम 600% एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी मैडम। अरे you think about this, madam. You have been the coordinator with us now. You have been elevated as a leader of this council. The GHMC spent 2.78 rupees on one individual in the whole year. And we say that we are doing fogging, anti-larva operation, all kind of stuff. No, madam. The citizens of Hyderabad deserve the same kind of status as the GHMC gave to a foreign delegate when they arrived. The daughter of a high position individual is not less important than the citizens of Hyderabad. We do deserve the same kind of treatment. So I hope with you, the Commissioner Saab will take this point and make sure that he listens to the corporators and it is implemented. Coming आगे जाते, आसरा for old age citizens. This is UCD program, sir. Asra is a helping hand. And what is the budget that we have allocated for promoting it? The actual that we have spent is 0.67 in 2019-20. This time, what we are allocating is 1 crore rupees. Money for promoting an Asra program. This is what seriousness we have. Next, then again we go to urban dengue eradication, big words, purchase of material, tools, oil and wages. 4 crores 44 lakhs were spent in the whole year. Means
₹4.44 was spent on one individual of this for dengue. This is the seriousness that we want to bring in front of you now. हम यहाँ पे आके सिर्फ आपके सामने बात करके नहीं, जो हकीकत है वो आपके सामने रखने का काम करते हैं। और हम उम्मीद ये करते हैं कि आप इसको सीरियसली तौर पे लेते हुए आपके जो साथी है उनके बातों को अहमियत देते हुए जमीनी सतह पे काम करेंगे। विकासम डिसेबल वेलफेयर प्रोग्राम, which is very needed. UCD has been neglected. For the past 5 years, UCD has been neglected. What were the programs? आप भी हमारे साथ के पास 5 साल पहले थे। आपके डिवीजन में क्या प्रोग्राम है आप जानते हैं, मेरे डिवीजन में क्या प्रोग्राम है मैं जानता हूं, जो पुराने साथी उनमें क्या है जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपसे कि डिसेबल प्रोग्राम्स, ओल्ड एज सीनियर सिटीजन प्रोग्राम्स, यूसीडी प्रोग्राम्स, औरतों को लोन्स दिलाने का, जॉब मेलास, various new coaching centers, training centers will grow under your leadership. We hope that. We seriously hope that. और ये टाइम पे आप देखिए, now I want to just ask Commissioner sir on your behalf. In 2019-20, we have spent 4.44 crores on dengue. 2020-21, it has been cut down. The revised budget estimate has been cut down to 1.95 crores. But this is the seriousness of dengue, madam. What are the actual figures that were spent? We want to know from the Honorable AC Finance Sir and Commissioner Sir. 9 shelters, हर चीज आगे बढ़ती है मैडम। उसके बाद तो कैपिटल रिसिप्ट्स आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखें मैडम, पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 में कंस्ट्रक्शन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में फिर हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ सिटी लेवल पार्क्स आता है। बजट एस्टिमेट फॉर 2020-21 was 10 crore rupees. ऐसा क्या हो गया जो रिवाइज बजट एस्टिमेट 278.25 करोड़ हो गया उसमें। हाँ, 2019 और 20 में पूरा आपका महकमा, पूरी आपकी मशीनरी, हर चीज लगा के सिर्फ 3 करोड़ 64 लाख खर्चा कर सके। फिर रिवाइज बजट एस्टिमेट में 278 कैसा हो जाता है? माने क्या एकदम आपकी मशीनरी रातों रात 100 गुना बढ़ गई, या आपका महकमा रातों रात 100 गुना नए लोग आ गए? क्या आपको उम्मीद है कि आप पूरी सिर्फ ये सिटी लेवल पार्क डेवलप कर देंगे? Construction of improvement of colony level parks, actuals 8.58, revised budget estimate 258.25. मैडम फिगर्स में मत जाइए, आपसे बड़े बड़े फिगर्स इससे पहले के लोगों से भी इन्होंने अनाउंस करा दिए, और आवाम से ये कोई नहीं पूछा जाता कि किस अहदेदार ने ये करा, आपसे सवाल होता। तो उम्मीद है हमारे बातों को आप सीरियस लेंगे, और ये जो फैक्ट्स हम आपके सामने रखते हैं उसको आप सीरियसली तौर पे लेते हैं, औहदेदारों को साथ देते हुए, मतलब अपने कॉर्पोरेटर्स को अपने साथी समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। नीचे लैंड एक्विजिशन में उम्मीद है जो ये 600 करोड़ किया गया, हमें उम्मीद है कि अब ये बजट के बाद हमें ओल्ड सिटी के जो रोड वाइडनिंग्स के जो मसले हैं उस पर दोबारा बैठना ना पड़े। हमें उम्मीद है कमिश्नर साहब से कि 600 करोड़ रुपए सही तौर पे और जल्द से जल्द यूटिलाइज होते हुए जो ओल्ड सिटी के जितने भी पेंडिंग रोड वाइडनिंग वर्क्स है उसको इमीडिएट मुकम्मल किया जाए। ये बजट जो 600 करोड़ रुपए आप बजट एस्टिमेट 2021-22 में आप अलॉकेट किए हैं, इसको पूरी तौर पे इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी कमिश्नर साहब की है, और हम इस पे तो हमेशा सवाल करते रहेंगे और उनके सामने ठहरेंगे कि ये पैसे को सही तौर पे यूटिलाइज करते हुए ओल्ड सिटी के जितने भी साउथ जोन और सेंट्रल जोन के जितने नए रोड है उसको मुकम्मल करना उनकी जिम्मेदारी होगी, और उनके साथ साथ ये जिम्मेदारी है सीसीपी साहब की। नहीं तो ये बजट को लेते हुए हर काउंसिलर से सवाल किया जाए, और हम उम्मीद करते हैं आने वाली काउंसिल तक वो हमको इसके ऊपर एक बेहतर नतीजा देंगे।
ऐसा बढ़ते हैं मैडम, बड़े मसले हर मुद्दे पे अगर बात करते जो तो शायद कमिश्नर साहब भी बेचैन हो जाए, आप भी बेचैन हो जाए, बहुत जन बहुत मवाद हो जाएगा। मगर आप ये देखिए, मजे की बात तो ये है, रेजिंग ऑफ नर्सरीज को आप 12 करोड़ देते हैं, हेरिटेज को आप 0.29 देते हैं, और डंपर बिल्स को आप आधा और हेवी मशीनरीज को आप आधा कर देते हैं। पब्लिक लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स को जो 2019-20 में सिर्फ 0.92 खर्चा कर सकी जीएचएमसी, रिवाइज बजट एस्टीमेट में 37.50 करोड़ रखे हैं। कहां लगाएंगे सर ये? वही फुटपाथों पे, वही जहां पे गरीब आवाम चलती है। अगर कोई गरीब बंदा फुटपाथ पे कहीं कोई छोटा सा डब्बा लगा देता है तो आपका पूरा महकमा बुलडोजरों के साथ आके तोड़ता है। सबसे बड़े इंक्रोचर्स तो आप लोग हैं जो इन फुटपाथों पे बड़े बड़े लाइटरीज बना रहे हैं जो यूज में तक नहीं आ रहे। मेरे साथ तकरीबन कॉर्पोरेटर्स इस चीज की गवाही देंगे कि अगर आपने 100 यूरिनल्स बनाए हैं उसमें ऑलमोस्ट 90% यूज में नहीं है, ना पानी की सहूलत है, ना साफ सफाई की सहूलत है, और इंक्रोच करके फुटपाथ को फुटबॉल में लगाने वाली वही जीएचएमसी का महकमा है। अगर आप यूनिवर्स के लिए इंक्रोच करें तो वो जायज है। अगर एक गरीब कोई छोटा सा डब्बा कहीं कोने में लगाता है तो आपके महकमे के पूरे अहदेदार आके उसको तोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ईवीडीएम आता है और ब्रश में आता है, 4 गाड़ियों के साथ आता है। यहां पे भी चाहिए, इनका भी हाल देखिए, क्या सिर्फ गरीब ही निशाने पे होगा? इन चीजें उम्मीद करता हूं, इन चीजों से उम्मीद करता हूं मैडम कि आप इन चीजों को सीरियसली तौर पे लेंगे, और जो जो हमने सवाल उठाए वो आप कमिश्नर साहब से हमारे जवाब दिलाएंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं मैडम कि आपकी लीडरशिप में आप अहदेदारों से काम करेंगे, ना कि ऐसा होगा कि आप से वो काम कराएं। हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि तो आपकी भी शिकायत पिछले 5 साल यही थी, हमारी भी यही थी। अब देखते हैं आपके जेर निगरानी क्या होता है। मैं बस इन्हीं चंद गुजारिशात आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मौका दिया हमें बात करने का।